रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके परमाणु नाभिक का पता लगाया था। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्रीय भाग में धन आवेश होता है। धन आवेश का मतलब प्रोटॉन होता है। इस केंद्रीय भाग को परमाणु नाभिक कहते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने तो बताया कि परमाणु नाभिक में धनावेश होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता रहता है। लेकिन इस परमाणु मॉडल में कुछ दोष भी पाए गए, जिसे वैज्ञानिकों ने बताया है। तो चलिए हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल में क्या कमियां पाई गई हैं। नंबर 1 दोष या कमी, जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को निकालता रहता है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए और उसे अंत में परमाणु नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन परमाणु इस प्रकार से स्वतः नष्ट नहीं होता है। तो जब वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड से पूछा कि भाई बताइए कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है तो इसकी ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होती है और ये परमाणु नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, तो इस बात का उत्तर रदरफोर्ड नहीं दे पाए। इसका कारण रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला दोष है। अब आइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का हम लोग दूसरा दोष देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दूसरा दोष यह पाया गया कि अक्सर ये देखा जाता है कि परमाणु द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम में जो पट्टियाँ होती हैं, रंगीन पट्टियाँ, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी स्पेक्ट्रम की पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, उस स्पेक्ट्रम की पट्टियों को यदि सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में असंख्य सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम में जो सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं, ये सूक्ष्म रेखाएं क्यों दिखाई देती हैं, ये रदरफोर्ड से पूछा गया। तो रदरफोर्ड ने इसका कारण नहीं बताया। मतलब परमाणु द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म रेखाएं क्यों दिखाई देती है, इसका कारण रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दूसरा मुख्य दोष पाया गया। तो इस प्रकार से ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसमें कौन कौन से दोष हैं आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम नील्स बोर के परमाणु के मॉडल के बारे में बताएंगे, जिसे आप लोग देखिएगा।